भारत ने लद्दाख में एलएसी के पास चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है। बीआरओ ने चीन की घेराबंदी के लिए एलएसी से चंद कदमों की दूरी पर सड़क बना ली है और लद्दाख के लुकुंग में करीब 10 फीट की ऊंचाई पर तैयार की गई इस सड़क की मदद से सेना के लिए चीन की घुसपैठ पर नजर रखना आसान हो जाएगा। असल में ये इलाका सेना की तैनाती के लिए बेहद दुर्गम माना जाता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे चला जाता है। लेकिन बीआरओ ने अब इस इलाके में करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली है, जो इसकी मदद से खून जमा देने वाली ठंड में भी चीन की कोई भी हरकत भारत की नजर से बच नहीं पाएगी और जरूरत पड़ने पर एलएसी तक हथियार और दूसरे जरूरी सामान पहुंचाने में भी आसानी होगी। साथ ही सड़क बनने से इस इलाके में मौजूद 3 गांवों की सुरक्षा भी मजबूत हो गई है। मतलब ये कि एक और इस सड़क के बनने से एलएसी पर भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के लिए यह सड़क टेंशन बढ़ाने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि चीन पर नजर रखने के मकसद से बीआरओ की योजना इस सड़क की लंबाई को और बढ़ाने की है। खबर है कि इसकी लंबाई 20 किलोमीटर से बढ़कर 75 किलोमीटर की जाएगी, जिसके बाद एलएसी पर चीन की सेना तो क्या, भारतीय सेना से आंख चुराकर परिंदे भी पर नहीं मार सकते हैं, क्योंकि सीमा की निगरानी के लिए वहां चप्पे चप्पे पर सैनिक मौजूद रहेंगे। असल में गलवान हिंसा के बाद चीन छटपटा रहा है। वो भारत को उकसाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा। कभी एलएसी के पास अपना लड़ाकू विमान भेजकर तो कभी मिलिट्री ड्रिल कर वो भारत को तेवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। और उस वक्त तो हदें सारी पार हो गई जब खबर सामने आई कि चीन ने एलएसी के पास एक और हाईवे बनाने की प्लानिंग की है। लेकिन भारत ने भी उसी की भाषा में करारा जवाब देने की ठान ली और चीन की सड़क वाली चाल का जवाब सड़क से ही दे दिया। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में चीन की सीमा के पास वाले इलाकों में भारत ने 2088 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की गई। इसके अलावा एलएसी के पास तनाव के बीच लद्दाख में पुलों और सुरंगों समेत बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस किया जा रहा है। यानी एलएसी पर अब चीन की हर चाल का जवाब बिना वक्त गवाए दिया जाएगा। जो एलएसी के पास सड़क बनने से पहले ही टेंशन में है, जबकि वो खुद वही हरकत कर रहा है। वो भारत की तुलना में एलएसी के पास ज्यादा निर्माण कर रहा है और उसे नेशनल प्लान का हिस्सा बता रहा है। गलवान हिंसा के बाद के 2 सालों में तो उसने बॉर्डर पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल तैयार कर लिया है। उसने तिब्बत में 14 एयरबेस बनाए हैं, तो वहीं उसका रेल नेटवर्क और सड़कों का जाल 58,000 किलोमीटर तक फैल चुका है, जिसके जवाब में भारत ने भी एलएसी के पास निर्माण तेज कर दिया और लद्दाख समेत चीन की सीमा के पास बसे भारत के दूसरे राज्यों में सड़कों का जाल फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सड़कें सेना को एलएसी के इतने नजदीक ले जाएंगी कि चीन अपनी किसी हरकत को छिपा नहीं पाएगा।